दोस्तों नमस्कार। आज मैं चिल्लर खाल में हूँ और चिल्लर खाल में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो आज जो है तकरीबन 40 से 41वां दिन जो है धरना प्रदर्शन का चल चुका है। और यहाँ पे कई लोग जो है आ चुके हैं जो कि काफ़ी जाने माने लोग हैं। और उनमें से एक बंदा जो हमारा जो है छात्र संघ का जो है राम प्रसाद खंडवाल जो छात्र संघ का नेता है, वो ये युवा नेता है और इनसे जरा बातचीत करते हैं। वो भी यहाँ पे आ रखे हैं, उससे बात करते हैं। और उस समय की होती वो बिछाई गई क्या होगा। कृपया इसमें जो है फंडिंग और जो पर्यावरणीय जो यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, उनको दूर करने का जो है केंद्र प्रयास करे। तो उसी को लेकर वो पत्र था। और अगर फंडिंग आती है तो एक अच्छी खासी फंडिंग आ जाएगी, यानी कि 2 करोड़ नहीं बल्कि यहाँ पर 100-150 करोड़ जितना भी आना है वो केंद्र यहाँ पर देगा। राज्य सरकार आप देखते हैं कि आपदा में भी जो है केंद्र से बजट मांगती है, रोड भी अगर बनानी है तो केंद्र से बजट मांगती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है ये जो पत्र है, इस पत्र के माध्यम से एक तरह से फंडिंग मांगी गई है, पर्यावरण जो परमिशन होती है वो मांगी गई है। जैसे ही ये परमिशन आएंगी यहाँ पर रोड में काम होना जो है शुरू हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो है भाजपा के जो नेता उनमें खलबली मची हुई है कि भाई ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के नाम पर नहीं बल्कि राम खंडवाल के नाम पर जो है मुख्यमंत्री ने एक तरह से यहाँ पर उस पत्र में जो है नितिन गडकरी को दे दिया। तो असल में ये है कि भाई ऋतु खंडूड़ी को काम करना चाहिए था, उनको मुख्यमंत्री को देना चाहिए था। अगर ये काम वो नहीं कर रहे तो कोटद्वार का कोई आम नागरिक तो करेगा। अब वो आम नागरिक जो है उनका जिम्मा जो है यहाँ पर थापा जी हैं, कोटद्वार की जो आम पब्लिक है, उन्होंने खुद हमने भी इसका जिम्मा लिया है, हमने वो चीजें दी है। और आगे आप देखना नितिन गडकरी जी के पत्र का हमें इंतजार है। और आने वाले समय में जो है आप देखना हम कोटद्वार की जनता को और भी ऐतिहासिक खुशखबरी इसमें देने वाले हैं। वही बातें जो भी आपने रखी, बीजेपी वाले कई बातें बना के बोल रहे हैं। तो अभी तक ये 40 दिनों या धरने को हो चुके हैं। तो बाहर से सुनने में मिल रहा है कि खंडूड़ी जी हमारे जो विधायक है, स्थानीय विधायक है, वो कह रही है कि मैं इसमें बहुत कुछ मेहनत कर रही हूँ, इसमें बहुत कुछ कर रही हूँ। क्यों ना एक दिन वैसे उन्हें यहाँ पर धरने पे आके आश्वासन देना चाहिए था। ऋतु खंडूड़ी बोल रही मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ, दिखना भी तो चाहिए। राम खंडवाल का पत्र, कोटद्वार की जनता को जो पत्र है वो दिख रहा है ना कि काम हो रहा है। तो ऋतु खंडूड़ी ने कौन सा काम किया लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग पर? हमने कई एक पत्रकार उनके पास गए थे, उन पत्रकार में क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है ऋतु खंडूड़ी द्वारा कि जब मेरे पे लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के लिए होगा तब मैं बोलूंगी इस पर। तो भाई काम अगर आपका करती तो कोटद्वार की जनता देखती। दूसरा, उन भाजपा के कार्यकर्ता खासकर जो कभी नहीं चाहते थे कि कोटद्वार लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बने, उनको खलबली मची है, उनके पेट में जो है मरोड़ मचा है कि आखिरकार एक थापा ने, जो स्थानीय यहाँ पर पत्रकार हैं, उनके नेतृत्व में और कोटद्वार की जनता जो एकजुट कैसे हो गई, ये इनको मिर्ची लगी है। इनको श्रेय मिल नहीं रहा है और वो श्रेय ये चाहते थे कि हम नहीं चाह रहे हैं कि श्रेय जो है आप हमें दीजिए, हम ये पूरा श्रेय कोटद्वार की जनता को दे रहे हैं, लाल ढांग की जनता को दे रहे हैं, जो यहाँ पर बैठी है, चिल्लर खाल की जनता को दे रहे हैं, जो यहाँ पर बैठी है उनको श्रेय मिलना चाहिए। काम चाहे भाजपा कराए, चाहे कांग्रेस कराए, चाहे यूकेडी कराए, चाहे बेरोजगार संघ कराए, कोई भी कराए, पर काम होना चाहिए। सबसे पहला है काम होना चाहिए। और वही काम को लेकर जो है बहुत जल्द मुख्यमंत्री ने लेटर लिख दिया है। बस एक बार वहां पर फंडिंग की अनाउंसमेंट हो जाए, एक बार पर्यावरण दिक्कत हो जाए। और सबसे बड़ी बात, चलिए लेटर के छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात है जिस दिन हमने वो लेटर यहाँ पर कोटद्वार की जनता को दिखाया, उसी दिन एक खबर आती है और वो खबर पूरे कोटद्वार की जनता को सुननी चाहिए। उस खबर में क्या था कि पहली बार जो है उत्तराखंड का वन विभाग सुप्रीम कोर्ट अब जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि इस रोड को बनाना चाहिए। तो ये भी एक तरह से ऐतिहासिक खुशखबरी मिली है कि भाई एक तरफ केंद्र काम पे लग गया है और दूसरी तरफ जो है उत्तराखंड का वन विभाग भी जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और इस रोड के लिए, निर्माण के लिए मांग पूरी कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो इसमें पेट में जिसके दर्द हो रहा है उसको दर्द होने दीजिए। बाकी जो कोटद्वार की जनता, उनके लिए खुशखबरी जल्द मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो हम इस पर आगे भी संघर्ष करते रहेंगे जैसे यहाँ पर बैठे। वहीं आपने संघर्ष की बात करी थी, जो मुख्यमंत्री घेराव की भी बात चल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, कई बात क्या अभी स्थगित हो गया है कि आगे इसका प्रोग्राम भी है? नहीं होगा, ये डिसाइड करेंगे और बहुत जल्द यहाँ पर मीटिंग भी होने वाली है उसको लेकर, और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ाना बहुत जरूरी है। भाजपा है, भाजपा की जुमलखोरी पर जो है, ये जुमलाखोर होते हैं और जुमलाखोर हमेशा जो है हमें लगता है कि ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। तो इसको लेकर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी और यहाँ पर एक मीटिंग होगी, थापा जी उसमें फैसला लेंगे कि कब ये बैठक होनी है और कब मुख्यमंत्री आवास कूच करना है। मुझे लगता है अगर
अगर एक दिन कोटद्वार की पूरी जनता लगभग अगर 5 से 10 हजार लोग अगर हम मुख्यमंत्री आवास चले गए तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में भी ये भी लेटर जारी हो जाएगा कि भाई ये काम शुरू करवा दो, ये चीज़ें होंगी। तो ये थे राम कुमार। अच्छा राम कुमार खंडवाल जी, अच्छा आप तो ये सबसे बड़ा आप एक तो युवा नेता हैं, दूसरी बात है कि जिस प्रकार से सरकार का जो एक रवैया है और ये आजकल जो जनमानस के अंदर जाए इस प्रकार के जो जिसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो अगर पूरी ना होने से आम जो युवाओं के अंदर जाए इस प्रकार के जो रोष या इस प्रकार की जो राजनीति का जो एक स्तर है, वो आप किस दृष्टि से उनको देखते हैं आज के समय में, आज के परिवेश में? देखिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। अगर युवा आगे आएंगे तो जरूर इस राज्य का कल्याण होगा, इस कोटद्वार का कल्याण होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि जैसे प्रदेश के युवा एकजुट हैं, एकमुठ हैं, जैसे अगर हम देहरादून में आंदोलन करते हैं तो हमारे एक बोल पर जो है वहाँ पर 5 से 7 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी मांग जो है कुछ ही दिनों में पूरी भी हो जाती है। लेकिन कोटद्वार के युवा एकजुट नहीं है। कोटद्वार के युवाओं को भी सामने आना पड़ेगा, अपने हक हकूक, अपने मुद्दों को लेकर जो है उनको स्पष्टता से काम करने की आवश्यकता है। अगर कोई तुम्हारे ऊपर जो है 10 साल से राज कर रहा है तो उस राज में उसने क्या क्या कर दिया है, क्या क्या होना चाहिए थे। यहाँ पर सिगड्डी आप देख रहे होंगे कि इतने हमारी इतनी बड़ी यहाँ पर कोटद्वार में सिगड्डी है, यहाँ पर जो है मल्टीनेशनल कंपनियां भी आनी चाहिए थी, वो कंपनियां नहीं आई हैं। आज हमारे कोटद्वार की आप देख रहे होंगे कि 8, 9, 10 हजार में काम करने में हमारे युवा मजबूर हैं। आज कोटद्वार के अगर आप लोग देखेंगे तो ब्लिंकिट बैग उसको ले जा रहे हैं, आप जोमेटो का बैग थाम रहे हैं, स्विगी का बैग थाम रहे हैं। तो भाई इसलिए क्या हमने इस कोटद्वार में जो है भाजपा को वोट दिया था? यही सपना था हमारा इस कोटद्वार में रहने का कि भाई हम ब्लिंकिट के, हमारे युवा जो है ब्लिंकिट के बैग थाम के जो अपना रोजगार करेंगे। तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जो इन्होंने सपने दिखाए थे, जो इन्होंने एक तरह से इतनी बड़े बड़े जो है जुमला इन्होंने फेंके थे कि हम कोटद्वार के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो अब समय है, अब समय है जागने का, अब समय है सड़कों पर उतरने का, और अब समय है अपने हक, अपने सवाल पूछने का। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो आंदोलन छिड़ा हुआ इसका क्या फायदा होगा आम जनमानस को? देखिए, फायदा हो रहा है, वो दिख भी रहा है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लिखा है तो इनका मतलब है कि उन पर भी है दबाव, प्रेशर है कि भाई कोटद्वार की जनता वहाँ पर बैठी हुई है। और इसके अलावा अगर वन विभाग ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने को कहा है तो इसका मतलब हलचल शुरू हो चुकी है। और ये हलचल को अब आगे बढ़ाने का जिम्मेदार जो जिम्मा है वो कोटद्वार की जनता में है। अगर कोटद्वार की जनता इस आंदोलन को टूटने नहीं देती है, इस आंदोलन को अगर चलती देती है तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि 27 से पहले ये रोड बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाजपा को भी अपनी छवि यहाँ पर सुधारनी है, यहाँ पर जो है अन्य विपक्ष के उनको भी जो है श्रेय लेना है कि भाई हमने ये रोड बनाई, सबको अपना अपना काम करना है। तो 27 से पहले अगर जो है ये रोड बनानी है तो मुझे लगता है कि कोटद्वार की जनता को एकजुट, जैसा भी आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को तोड़ना नहीं है जब तक लिखित में ना आ जाए कि भाई हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये थे राम कुमार खंडवाल, युवा नेता। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।